माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इसके अंदर हम करने जा रहे हैं अफॉर्जम नंबर 25 ऑफ ऑर्गन ऑन ऑफ मेडिसिन। तो जो भी सीरीज से जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, फर्स्ट 27 अफॉर्जम की सीरीज चल रही है। सो आई होप कि उनको पिछले सारे अफॉर्जम टिल 24 और सबके फुटनोट बहुत अच्छे से क्लियर है। आपने मेरी सारी वीडियोस को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से अफॉर्जम सारे सिंप्लीफाइड वे में समझ आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से आज हम 25 को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस अफॉर्जम का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो फुटनोट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं हो, स्ट्रेच नहीं हो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अफॉर्जम को समझेंगे। तो अफॉर्जम नंबर 25 का मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ, ताकि आप मतलब पहले समझ लें कि इसमें क्या चीज़ बताना चाहेगा और कैसे लास्ट सारे अफॉर्जम से कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो, जितने भी लास्ट अफॉर्जम्स अभी तक हमने पढ़ा है टिल 24 तक, तो उसमें आपने बार बार ये बात सुन ली कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट क्या लेकर आ रहा है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेकर आ रहा है, जो नेचुरल डिजीज हुई है, फिजिशियन क्या कर रहा है, उसके सारे साइन और सिम्टम्स को ले रहा है और देन उसको मैच करा रहा है किससे, जो हमने मेडिसिन प्रूव की है, ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करी है, उसके जो हमने नेचुरल डिजीज करवाया था उस मेडिसिन को देखे उसके सारे साइन और सिम्टम से मैच करा रहे हैं। मतलब सिमिलर्स के बेसिस पे हम मेडिसिन निकाल रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी मेडिसिन जिसमें वो सारे साइन और सिम्टम्स मिल रहे हों, जो कि एक नेचुरल डिजीज के साइन और सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो अब हमने मेडिसिन तो निकाल ली, पर देना कैसे है, तो क्या होना चाहिए, फार्मेसी के भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अफॉर्जम नंबर 3 में भी पहले ही शुरुआत में ही मेंशन कर दिया गया था कि एक फिजिशियन को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, फार्मेसी की। मीन्स की दवाई कैसे बनती है, क्या पोटेंसी होनी चाहिए, क्या डोसेज होनी चाहिए, ये सब बहुत अच्छे से उसको जानना चाहिए। तो अफॉर्जम नंबर 25 में इसी बात को बताया गया है कि जब आपने मेडिसिन निकाल ली, ठीक है, अब देते कैसे हैं, डोसेज क्या होता है, किस तरीके से पोटेंसी कितनी देनी होती है, ये तो आप फार्मेसी में पढ़ोगे, ठीक है। पोसोलॉजी चैप्टर होता है वहाँ पे, जिसमें ड्रग डोसेज की स्टडी करवाते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कितना देना है। पर अफॉर्जम नंबर 25 सेज दैट कि आपको जब आपने मेडिसिन निकाल ली तो ये बात बताता है, अफॉर्जम नंबर 25 बोलेगा कि आपको उसकी पोटेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। देन वो मेडिसिन कैसी होनी चाहिए, एटेन्यूएटेड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब डायनामाइज फॉर्म में होनी चाहिए। ट्रैचुरेशन और सकशन के थ्रू ही तो हम उसकी एनर्जी को अराउज कराते हैं ना मेडिसिन को, ठीक है। तो वो मेडिसिन अराउज फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब एटेन्यूएटेड होनी चाहिए। तब जाकर वो क्या करेगी, रैपिडली, रेडिकली और परमानेंटली एक डिजीज के सारे साइन और सिम्टम्स को क्योर कर पाएगी, ठीक है। तो ये इसका जिस्ट था। अब हम बुक से रीड करके इस अफॉर्जम की हर एक लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अफॉर्जम नंबर 25 में कहा गया, नाउ हाउएवर इन ऑल केयरफुल ट्रायल्स प्योर एक्सपीरियंस द सोल एंड इनफैलिएबल ऑरेकल ऑफ द हीलिंग आर्ट teaches us that actually that medicine which is in action on the healthy human body has demonstrated a power of producing the greatest number of similar symptoms to those of observable in the case of disease under treatment। कह रहे हैं कि हैनमन सर यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रग प्रूविंग के थ्रू, ये जो ट्रायल्स की बात करी है, ड्रग प्रूविंग के थ्रू और अपने प्योर एक्सपीरियंस से ये बात कह रहे हैं कि सोल एकमात्र इनफैलिएबल ऑरिकल होता है। इनफैलिएबल ऑरिकल मतलब होता है कि एक ऐसी एडवाइस जिसमें कि कोई गलती नहीं हो, जिसमें हम कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं। ऑफ द हीलिंग आर्ट, हीलिंग आर्ट होम्योपैथी की बात करी गई है। आगे ये 2-3 लाइन में ये बोला गया है कि ये हमने ड्रग प्रूविंग एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात कह रहे हैं कि जो हम मेडिसिन अभी दे रहे हैं ना, जो हमारे सामने प्रेजेंटिंग कंप्लेन आई है, जो डिजीज लेकर आया है, जो भी पेशेंट आए, जो भी उसकी परेशानियां हैं, और जो हमने मेडिसिन दी है, वो साइन और सिम्टम्स मैच करा के वो हमने ऑलरेडी क्या करा था, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ऑलरेडी हमने प्रूव करा रखा है। हमने इसके सारे साइन और सिम्टम्स को पहले ही नोट कर लिया था, उस मेडिसिन ने अपनी पावर पहले ही दिखा दी है और हमने नोट डाउन कर रखा है, फिर हम मैच करा के दे रहे हैं, ठीक है। Does also in doses of suitable potency and attenuation rapidly, radically and permanently remove the totality of the symptom of this morbid state। और ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, सुटेबल पोटेंसी में दे रहे हैं, एटेन्यूएटेड फॉर्म में मतलब पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे हैं, और रैपिडली, रेडिकली, परमानेंटली क्या करेगा, रैपिडली मतलब जल्दी, रेडिकली कंप्लीटली या परमानेंटली क्या कर रहा है, वो रिमूव कर दे रहा है क्या चीज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जो भी डिजीज के सारे साइन और सिम्टम थे उसको रिमूव कर पा रही है जो इस टाइम हम मेडिसिन दे रहे हैं। दैट इज टू से 6 से 16 अफॉर्जम, मतलब जो अभी तक हम 6 से 16 में बात करते आ रहे थे कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम 7th में बताया गया था डेफिनेशन आपको, ठीक है। तो उसी को क्या कर रहे हैं, अब ये मेडिसिन देकर रिमूव करवा रहे हैं। द होल डिजीज प्रेजेंट्स एंड चेंज इनटू हेल्थ। और ये जो मेडिसिन दी गई है
एक प्रॉपर पोटेंसी में, एटेन्यूएटेड फॉर्म में। अब वो सारे डिजीज को क्या कर रही है, उसके सारे साइन और सिम्टम्स को क्योर कर रही है, वापस से क्या कर रही है, उस पर्सन के हेल्थ को रिस्टोर कर रही है, वापस उसको हेल्दी बना रही है। एंड दैट ऑल मेडिसिन क्योर विदाउट एक्सेप्शन। तो इस तरीके से सारी मेडिसिन क्या करती हैं, क्योर करती हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि ये वाली नहीं कर पाएगी मेडिसिन। क्यों? क्योंकि हमने सारी ऑलरेडी प्रूव कर रखी है। तो मतलब कि 100% वो सारे साइन और सिम्टम रिमूव करेगी ही करेगी। दोज डिजीज हुज सिम्टम्स मोस्ट नियरली रिजेंबल देयर ओन एंड लीव नन ऑफ देम अनक्योर्ड। मतलब कि हम वही मेडिसिन दे रहे हैं जो कि हमने प्रूव कर रखी है, और सिमिलर सिम्टम जिसके हमें मिल रहे हैं वो क्या करेगी, उन सिम्टम्स को हटा पाएगी। और किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि किसी डिजीज के साइन और सिम्टम्स को अनक्योर रहने दे, कि मतलब वो ठीक ना कर पाए। ठीक है, तो यही बताया गया है इस अफोरिज्म में 25 में कि अच्छे से जो मेडिसिन हमने प्रूव कर रखी है उसको प्रॉपर डोज में, प्रॉपर पोटेंसी में देना है, तभी वो सारे साइन और सिम्टम्स को हटा देगी, किसी भी बीमारी को छोड़ेगी नहीं, सबको कंप्लीटली क्योर कर देगी। जस्ट बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, उसकी पावर को हमने देख रखा है, नोट कर रखा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये अफोरिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया 25। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुट नोट कर लेंगे, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कलाइडोस्कोप के बारे में बात किया गया। वो मतलब पूछते हैं कि किस अफोरिज्म के फुट नोट में गिवन है, तो वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। वहाँ पे हैंडमैन सर अपना प्योर एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ कर रखो। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और बार रीड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।